नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। आज सुबह सुबह आ गया हूँ मैं खेत पर वीडियो बनाने के लिए। साथियों, मैं जिस खेत में आज खड़ा हूँ ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये JS 2433 सोयाबीन है। इसका वीडियो मैंने आपको पहले भी बताया था और ये बताया था कि जैसे जैसे कंडीशन आती रहेगी वैसे वैसे मैं वीडियो बनाकर बताता रहूँगा। साथियों, एक दौर था जब इल्लियों का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था, अभी थोड़ा 8-10 दिन पहले, लेकिन अब पूरी तरह से इल्लियाँ तो कंट्रोल हो गई है। पर साथियों, ये सोयाबीन अब हो गया है 60 दिन का। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किसान साथियों ने जो 25-26 तारीख में बोनी करी थी जून में, उन के सोयाबीन इसी प्रकार से हो गए होंगे। साथियों, इसमें हमने मैंने जो करा है वो आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत सारे किसान साथी पूछ भी रहे थे कि साहब JS 2433 सोयाबीन जो है वो हाइट कम लेता है, लेकिन अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो इस सोयाबीन की हाइट बता दूं कि इसने हाइट कितनी शानदार ली है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, जो प्रॉपर चीज़ें हम शुरू से बेसल डोज वगैरह में देते हैं सोयाबीन की फसल को और समय समय पर फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो साथियों सोयाबीन में हाइट लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सोयाबीन में हाँ, ये कह सकते हैं कि पिछली बार इसने थोड़ी सी हाइट कम ली थी, तो थोड़ा बहुत मौसम का और क्लाइमेट का भी फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन सोयाबीन की कंडीशन मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसके फल की कंडीशन क्या है 60 दिन में। ये देख सकते हैं आप फलियाँ इसमें, ये इस प्रकार से इसका फल है। फिर मैं आपको दूसरे सोयाबीन के वीडियो भी जो वेराइटियां मैंने लगाई है सबके अब लगातार देता रहूंगा। तो दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि आपको सोयाबीन से संबंधित आपको भरपूर वीडियो इसके अब A to Z कटाई तक के मिलने वाले हैं आपको। और अब हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे सोयाबीन में दाना अच्छा भर जाए, दाने में अच्छी चमक आ जाए, कोई सा फफूंद जनित रोग यहाँ से ना लगे, क्योंकि अब यहाँ से हमारा उत्पादन सुनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों, सोयाबीन में फल लग गया है, फलियां भी लगभग बड़ी होना चालू हो गई है, यानी कि 90% फली लगभग इस वेराइटी में बन चुकी है। बाकी की दूसरी वेराइटियां भी लगी है, मैं आपको दिखाता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। साथियों, इसमें बेसल डोज में मैंने जो करा था वो आप लोगों को बता ही दूं कि मैं बेसल डोज में जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट डालता हूं, और उसके बाद में पोटाश डालता हूं 30 किलो, और फिर उसके बाद में DAP मिलाकर बुआई करता हूं। इसी प्रकार से मैंने इस खेत में करा है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए आप साथियों, सोयाबीन में नाइट्रोजन की आवश्यकता यहाँ से है नहीं, क्योंकि सोयाबीन ने नाइट्रोजन पूरी तरह से स्टोर कर ली है अपने पत्तों में, और ये जो पत्तों में स्टोर करी हुई नाइट्रोजन है ये अब सोयाबीन को जब तक पकेगा तब तक काम आती रहेगी, क्योंकि यहाँ से हमें अब नाइट्रोजन बिल्कुल भी सोयाबीन में डालना ही नहीं है किसी भी प्रकार से। अब यहाँ से सोयाबीन को सिर्फ सोयाबीन की फसल को पकने के लिए दोस्तों बाकी की जो केयर करना है वो तो हमें करना है, लेकिन अभी हमें मान लीजिए आप खाद के रूप में मान लीजिए तो इसमें क्या चाहिए जिससे कि हमारे सोयाबीन में दाना अच्छे से भर जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जब जैसे जो किसान साथी NPK 05234 डालते हैं, वो NPK 05234 हम यदि फूल की कंडीशन में या फूल आने से थोड़ा सा पहले डालते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट देता है। लेकिन अभी सोयाबीन की फसल हमारी ये 60 दिन की हो गई है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2-3 चीज़ें ही ऐसी करनी है जिससे कि हमारे सोयाबीन का उत्पादन अच्छा खासा बढ़ जाए। तो अब यहाँ पर हमें इसमें एक चीज़ डालना है साथियों, 0050। 0050 का काम क्या है ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन जो मेरे किसान साथी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको एक बार और बता दूँ कि 0050 में नाइट्रोजन भी नहीं है, जीरो है बिल्कुल, फास्फोरस भी नहीं है, जीरो है बिल्कुल। यहाँ पर उसमें सिर्फ 50% पोटास है। दोस्तों देखिए, आप पोटास हम ऐसे ज़मीन के माध्यम से, जड़ के माध्यम से दे नहीं सकते, तो हमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के रूप में ही पोटास देना पड़ेगा। और पोटास का काम बता दूं मैं आपको कि क्या करेगा दोस्तों, गजब का फ़ायदा करता है यदि आप यहाँ पर उसका स्प्रे निकालते हैं तो। जैसे ही आपने देखा होगा कि ये फलियां हैं, जैसे कभी कभी होता क्या है कि हमारी ये जो नीचे की फलियां हैं ये पोची रह जाती है और ऊपर ऊपर की फलियां पक जाती है। तो दोस्तों, यदि हमारे सोयाबीन में 10% फली भी पोची रह गई तो ये मान सकते हैं आप कि हमारा सोयाबीन का 10% उस उत्पादन आराम से गिर जाएगा। तो यहाँ पर हमें 0050 डालेंगे, तो 0050 में पोटास की मात्रा है, और पोटास हमारे सोयाबीन का दाना भरने में बहुत सहायक है इस कंडीशन में, और बहुत ही ज़्यादा दाने पे चमक आती है। और दोस्तों, एक और चीज़ है कि हमारे सोयाबीन में दाने का वजन बढ़ेगा। अब आप सब लोग जानते हैं कि अगर सोयाबीन दाना या कोई सी भी फसल वजन देती है तो फिर निश्चित रूप से उसका उत्पादन भी बढ़ता है, क्योंकि दाना बोल्ड भी बनता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 0050 डालेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर यदि आपको इल्लियाँ दिख रही है हल्की फुल्की, क्योंकि अभी जो इल्लियों का दौर आया था वो पूरी तरह से निकल चुका है, यानी कि समाप्त हो चुका है। अभी सोयाबीन में इल्लियाँ दिख नहीं रही है। बहुत सारे किसान मित्रों से मैंने पूछा भी है, तो अभी की कंडीशन में किसी के सोयाबीन में 2% 5% इल्ली बची हुई है। तो ऐसे में वो किसान साथी जिनके सोयाबीन में हल्की फुल्की ईल दिख रही है वो एक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। और दोस्तों, इस स्टेज में हमें
फंगिसाइड भी लेना है। आप जैसे मान लीजिए आपने फंगिसाइड में इसमें थोड़ा सा पहले 10 या 12 दिन पहले टेबू सल्फर वगैरह जो डाल दिया था, तो आपके सोयाबीन में अभी तक कोई सा फफूंदजनित रोग आया नहीं होगा, जैसे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। इसके पत्ते कितने स्वस्थ आप लोगों को दिख रहे होंगे, क्योंकि यदि फफूंदजनित रोग आता है तो फिर ये पत्तियां वगैरह ये वो इन पे स्पॉट वगैरह दिखने चालू हो जाते हैं, या फिर फलियों पर स्पॉट दिखना चालू हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसे ही हमें स्पॉट दिखते हैं कोई सी, ये जो नीचे की पत्तियां हैं आप इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये समय के हिसाब से नीचे से गिरती रहती हैं। इनको आपको इनके बारे में चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये पत्तियां पीली रहती ही है नीचे की। आपको सिर्फ ऊपर की पत्तियां देखना है कि कितनी स्वस्थ है, कोई सा उस पर दाग धब्बे वगैरह नहीं है। यदि है तो फिर आप यहाँ पर फंगिसाइड निकाल सकते हैं। आप फंगिसाइड में कोई सी कंपनी का भी डाल दीजिए यदि आपके सोयाबीन स्वस्थ है। और यदि आपके सोयाबीन की फसल में पत्तों पे कुछ ज़्यादा ही स्पॉट वगैरह दिख रहे हैं, या फिर कोई फफूंदजनित रोग फलियों पे दिख रहा है, या फिर पेड़ में नज़र आ रहा है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप अच्छा वाला फंगिसाइड ले लेंगे, महंगा वाला फंगिसाइड ले लेंगे। आप मेरे से कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा फंगिसाइड इसमें डालना है। दोस्तों वैसे अधिकतर प्रियाक्सर वगैरह ज़्यादातर किसान साथी डालते रहते हैं, तो आपको जिस फंगिसाइड का रिजल्ट अच्छा दिखा हो, आप इतने टाइम से डालते रहे हो, तो वो वाला फंगिसाइड, यहाँ पर कोई ज़्यादा बीमारी है और ज़्यादा इंसेक्ट है तो फिर आप इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है स्प्रे निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, परेशानी मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं स्प्रे करवाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर स्प्रे निकालना काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसी कंडीशन में यदि हमने स्प्रे निकाल दिया एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और 0050 का, जो NPK 0050 वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स आते हैं, उनके बारे में मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि दोस्तों छोटी सी चीज़ है, ज़रा सा खर्चा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट हमारे सोयाबीन की फसल में लास्ट टाइम में दिखता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, या तो आप अपने खुद के खेत में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि भाई हमने इस हिस्से में नहीं डाला था और इस हिस्से में डाला था तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों उसका डोज हमें प्रॉपर रखना है, 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। लगभग कीमत अलग अलग जगह अलग अलग रहती है उसकी, कहीं पर 200-250 इस टाइप से मिलता है, तो आप ले लेंगे तो हमारे सोयाबीन में लगभग 200-250 रुपये का खर्चा है एकड़ का। लेकिन दोस्तों उसका उत्पादन जो जिस टाइम पे हार्वेस्ट होगा उस टाइम पे दिखेगा। इस सोयाबीन का उत्पादन मैं आपको हार्वेस्ट होते टाइम बिल्कुल दिखाऊंगा, क्योंकि हर बार मैं वीडियो दिखाता ही हूँ आपको। अब आगे के वीडियो में मैं आपको जो वेराइटियाँ और मैंने लगाई है 4 से 5 वेराइटी, उन वेराइटियों का, इस वेराइटियों की कंडीशन आपने देख चुके हैं इस वीडियो में, उन वेराइटियों का भी वीडियो आपको बहुत जल्दी दूंगा, तो आप देख सकते हैं। फिर डिसाइड हमें ये करना है कि समय का, जब हम सोयाबीन में चीज़ें करते हैं, यानी कि इसमें टाइमिंग का बहुत शानदार रोल है दोस्तों। यदि हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं तो फिर हमारे सोयाबीन में नुकसान होता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो 7-8 दिन पहले जो इल्लियाँ लगी थी, 8-10 दिन पहले, यदि उसमें जिस किसान मित्र ने थोड़ा सा समय पे स्प्रे निकाल दिया होगा उसके सोयाबीन की कंडीशन, और जिस किसान साथी ने 2-3 दिन दवाई में आनाकानी करी होगी उसके सोयाबीन के पत्तों की कंडीशन आप खुद देख सकते हैं, आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में एक छोटी सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में एक और वैरायटी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।